तो बेटा ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है पेपर में, नेट के पेपर में आया है। द क्वार्क मॉडल है ना, which one of the following represent a proton? The quark model, which one of the following represent a proton? ये आपके क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है। ऑप्शन में आपका है U D D, बी में है आपका U U D, सी में है आपका U D बार और डी में है बेटा आपका, डी में है सी सी बार। ठीक है, कौन सा होगा? मैम आवाज बिल्कुल कम आ रही है, सुनाई नहीं दे रहा। एक मिनट, आ रही है आवाज? आवाज आ रही है? हाँ अब ठीक है, हाँ, अब ठीक है मैम। ठीक है बेटा। अब ये है बी आएगा मैम, ये क्वेश्चन बी ऑप्शन। कौन सा होगा? बी आएगा मैम, प्रोटॉन का यू बी यू डी। आएगा। ऑप्शन आपका बी है, क्योंकि हमने अभी पढ़ रखा है ना, अभी हमने पढ़ा है कि इसका कॉम्बिनेशन। लेकिन बच्चों इसको अगर आप लिखोगे तो कैसे लिखोगे? सबसे पहले आप चार्ज को वेरीफाई कर सकते हो। चार्ज 2/3 प्लस 2/3 माइनस 1/3, तो ये कितना हो जाएगा? 2/3 प्लस 1/3, दिस इज इक्वल टू 1। ठीक है, फिर आप उसके बाद बेटा इन क्वार्क का स्ट्रेंजनेस नंबर देख सकते हो कि ये जो UUD है इसमें अप क्वार्क आपका स्ट्रेंज नहीं है, स्ट्रेंज पार्टिकल्स में नहीं आता, ये भी नहीं आता, डाउन भी आपका स्ट्रेंज पार्टिकल में नहीं है, तो इसका स्ट्रेंजनेस भी क्या कर रहा है? सेटिस्फाई कर रहा है। फिर आप इसका बी वाला चीज जो है, बेरियन नंबर जो है, बी बेरियन नंबर आप इसमें से भी देख सकते हो। जो आपका प्रोटॉन है, जो प्रोटॉन है दैट इज ए बेरियन पार्टिकल्स। तो बेरियन पार्टिकल्स के लिए हम क्या लिखते थे? प्रोटॉन का बेरियन नंबर कितना लिखते थे? 1 लिखते थे। अब इसमें देखो बी जब मैं लिख रही हूँ, यू के लिए आपके पास चार्ट होगा बेटा, उसमें से आप चेक कर सकते हो, दैट इज इक्वल टू 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3, तो ये क्या हो गया? 1 हो गया। तो जो आपकी प्रोटॉन की प्रॉपर्टी है ये सारे किस क्वार्क से सेटिस्फाई कर रहे हैं? इस क्वार्क जो कॉम्बिनेशन है, कॉम्बिनेशन ऑफ क्वार्क से ये सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो आपका व्हिच वन ऑफ द क्वार्क मॉडल सेटिस्फाई? तो आप क्या बोलोगे? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है? देखो बेटा, क्लियर है ना? क्लियर हो जाए बेटा तो अपना हैंड रेज कर देना, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। कोई डाउट हो तो क्लियरली पूछो बेटा। श्वेता क्लियर बेटा? 57 मुस्कान, आवाज आ रही है मुस्कान? हाँ क्लियर, ओके। 43 अकेली रहेगी। 43 समझ में आया? रितु हेलो, ओके। चलो बेटा फिर नेक्स्ट की तरफ हम चलते हैं। ये क्वेश्चन मैंने आपको एक बार टेस्ट में भी दिया था, अब देखते हैं कि आप इसको समझ के किए थे या कैसे किए थे। ठीक है, मैच द फॉलोइंग, व्हिच वन ऑफ द रिएक्शन इन द लेफ्ट एसोसिएट विद द इंटरेक्शन इन द राइट। आपके लेफ्ट हैंड साइड में है और राइट हैंड साइड में है बेटा स्ट्रॉन्ग, फिर इधर है बेटा। ये सारे आपके नेट के पेपर के क्वेश्चन हैं। मैच द फॉलोइंग है ना, तो कौन सा होगा?
बेटा देखो, जो आपका न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन होते हैं वो कैसे पार्टिकल्स में आते हैं? लेप्टन्स में आते हैं या हेड्रन्स में आते हैं? न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन कौन से पार्टिकल्स में आते हैं? लेप्टन्स में आते हैं या हेड्रन्स? लेप्टन में आते हैं, लेप्टन्स में आते हैं। लेप्टन्स में आते हैं। न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन लेप्टन्स में आते हैं। लेप्टन्स मीन्स लाइट पार्टिकल्स, हेड्रन्स कल का चार्ट याद करो, हेड्रन्स मीन्स हैवी पार्टिकल्स। लेप्टन में आपके क्या आ गया? इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रिनो, म्यूऑन, म्यूऑन, न्यूट्रिनो, टाउन एंड टाउन न्यूट्रिनो। ये था आपका, याद है या मैम नहीं? हेड्रॉन्स के अंदर बैरोन्स में आते ही है। हाँ, हेड्रॉन्स के अंदर बेटा दो में हम इसको डिवाइड करते थे, क्या क्या बताना? मेजॉन्स एंड बेरियंस, मेजॉन्स एंड बेरियंस। और बेरियंस में भी फिर आते थे आपका न्यूक्लियंस एंड हाइप्रोन्स। तो ये बेटा आपका हेवी पार्टिकल में आएगा, न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। मेजॉन्स में क्या क्या आते थे बताओ? पाई प्लस माइनस जीरो, काटा, के माइनस जीरो, फिर इटा मेजॉन्स। इटा मेजॉन्स था क्या? मेजॉन्स। यस मैम, हाँ, यस मैम। और हाइप्रोन्स में क्या आता है बेटा? ये टेबल को बिल्कुल अपने मतलब टेबल की तरह इसको याद रखना है। हाइप्रोन्स में क्या क्या आता है बताओ? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और न्यूक्लियंस। एक उसी को न्यूक्लियंस कहेंगे मैम। इधर आ गया आपका लैम्बडा, फिर सिग्मा प्लस, सिग्मा और कास्केड, सिग्मा प्लस माइनस जीरो, फिर कास्केड आता था। गुड। कैस्केड और में क्या? एक ओमेगा। हाँ, एक ओमेगा। कैस्केड में क्या था बेटा? कैस्केड में माइनस और जीरो और जीरो, यस मैम। जीरो माइनस और जीरो, है ना? जीरो और माइनस लिख देती हूँ मैं। और फिर आ गया आपका एक ओमेगा। यही था ना बेटा? टेबल बिल्कुल सपने में भी सही बोलो, इतने तरीके से प्रैक्टिस कर लो। तो बेटा देखो, साफ सी बात है, न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन जिस रिएक्शन में होगा वो कौन से रिएक्शन में जाएगा? स्ट्रॉन्ग रिएक्शन में जाएगा। हैवी पार्टिकल्स स्ट्रॉन्ग रिएक्शन में जाएंगे, ठीक है? और बेटा ये जहां पे भी आपका न्यूट्रिनो है, जहां पे भी आपका न्यूट्रिनो है वो किस में जाएगा? आपका वीक में जाएगा, ठीक है? और कहीं पे भी अगर आपका न्यू इन्वॉल्व है, एच न्यू, तो ये कौन से रिएक्शन में जाएगा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में जाएगा, ठीक है? कहीं पे भी आपका न्यूट्रॉन, प्रोटॉन या हेवी पार्टिकल्स इन्वॉल्व है तो आप उसमें क्या करके आओगे? आप करोगे दैट इज ए स्ट्रॉन्ग रिएक्शन। कहीं पे भी अगर आपका गामा इन्वॉल्व है ना, तो न्यू इन्वॉल्व है, तो आप उसमें क्या करोगे बेटा? वो करेगा आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिएक्शन। और कहीं पे भी अगर आपका लाइटर पार्टिकल्स इन्वॉल्व है दैट इज एन वीक रिएक्शन, ठीक है? अच्छा, और एक पार्टिकल और एक क्वेश्चन देखो, क्लियर है ना ये बच्चों? ये क्लियर हुआ? ये क्वेश्चन हमने पहले भी एक बार डिस्कशन किया था, क्लियर हुआ बच्चों? यस मैम। हाँ, गुड। फिर आगे की तरफ देखो बेटा, जो आपने पढ़ा है ना उसी के ऊपर ही क्वेश्चन बनेगा। जो आपने पढ़ा है उन्हीं को बार बार प्रैक्टिस करते रहो। अकॉर्डिंग टू द क्वार्क मॉडल, ये सारे बच्चे एक बार बताना मुझे, अकॉर्डिंग टू क्वार्क मॉडल क्वेश्चन में है, अकॉर्डिंग to the quark model, which one of the following quark model, which one of the following